अपने यूनिवर्स में अलग अलग तरीके के स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट, ब्लैक होल्स, ऐसे बहुत तरह के घटक मौजूद हैं। उसमें से कितने सारे ऐसे हो सकते हैं जिनका हमें अभी तक पता ही न चला हो। तो आज हम इसी में से एक घटक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे और उस घटक का क्या नाम है, ब्लैक होल। और उसके बारे में हम ये जानेंगे कि वो कैसे और कहाँ पे बनता है या उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे ये जो ब्लैक होल्स है वो कैसे बनते हैं, क्या आपको पता है? ये जो ब्लैक होल है वो अत्यंत तीव्र ग्रेविटी वाली एक कॉस्मिक बॉडी है और जिससे कुछ भी मतलब प्रकाश भी आज तक बच नहीं पाया है। एक ऐसा तारा जो अपने जीवन के अंत में अपने सेंटर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल को खत्म कर देता है और एक तरीके से अस्थिर हो जाता है और ग्रेविटी के वजह से अपने आप ही अंदर की तरफ उसका एक खिंचाव बन जाता है और उसी से उसके अंदर जैसे होल बन जाता है। तभी उसकी बाहर की जो परतें होती है वो भी खत्म हो जाती है और हर जगह से उसके अंदर जो सेगमेंट गिरते हैं उसके वजह से बहुत ज्यादा वेट हो जाता है और वो दबाव उसको एक तरीके से इतनी डेंसिटी तक पहुंचा देता है कि जहां तक कोई माप ही नहीं होता है और इसी को कहते हैं विलक्षणता। इसका मतलब होता है कि सिंगुलैरिटी। और यही विलक्षणता उस ब्लैक होल का सेंटर बन जाती है और उसके जो सरफेस पे जो होता है उसको कहते हैं इवेंट हॉरिजन। और उसी के अंदर हमें देखने को मिलती है एस्केप वेलोसिटी, जो कि लाइट के स्पीड से भी ज्यादा होती है और इसी वजह से लाइट उसके अंदर जा नहीं पाती है और इसीलिए वहाँ पे पूरा अंधेरा होता है और इसी वजह से इस चीज को ब्लैक होल बोलते हैं। और ये जो इवेंट हॉरिजन है उसकी रेडियस को श्वार्ज़ चाइल्ड रेडियस बोलते हैं। केवल सबसे बड़े तारे मतलब कि जो 3 सोलर मासेस से ज्यादा है वही अपने अंत काल में ब्लैक होल्स बन जाते हैं। ब्लैक होल को हम ऐसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस तो करते हैं नहीं। तो आजू बाजू की चीजों पर जब ब्लैक होल का प्रभाव पड़ता है तब हमें ये जानने को मिलता है कि उस एरिया में ब्लैक होल मौजूद है। कुछ ब्लैक होल ज्यादातर दूसरे आकाशगंगा के भी है। अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स ने ये अनुमान लगाया है कि बड़ी मात्रा में इंटरस्टेलर गैस जो है वो मौजूद होती है और वो कोलैप्स हो जाती है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में और हमें सेंटर गैलेक्सीज में और क्वेसर्स में देखने को मिलता है। और जिस ब्लैक होल में ये गैस गिरती है वो 100 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अपने सूर्य के मास से 10 गुना ज्यादा मास होने वाले जो ब्लैक होल्स है उनकी रेडियस 30 किलोमीटर मतलब 18.6 मील हो सकती है। और जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज है वो भी एक अति विशाल ब्लैक होल जिसका नाम है धनु ए के सेंटर में मौजूद है। ऐसे ब्लैक होल के बारे में अलग अलग शोध करने के लिए अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर मिस्टर एंड्रू गेज और जर्मन एस्ट्रोनॉमर मिस्टर रेनहार्ड जेंजेल को 2020 में नोबेल प्राइज दे दिया था। 2017 में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप से हमें एक इमेज देखने को मिली और उसमें एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया जो कि M87 गैलेक्सीज में पाया गया और इसी गैलेक्सीज में 100 मिलियन से भी ज्यादा ब्लैक होल मौजूद है, पर इसका पता लगाना अभी भी मुमकिन नहीं हो पाया है। इस गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए और नासा के अनुसार इसका जो मास है वो सूर्य से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा हो सकता है और पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अभी देखते हैं कि ये जो ब्लैक होल है इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। ब्लैक होल में 3 तरीके के प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है स्टेलर ब्लैक होल। ये जो ब्लैक होल है वो बहुत बड़े तारे के ढहने से बनता है और इसका जो वजन है वो सूर्य के मास से 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। अब दूसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। इसका जो मास है वो 100 से 1 लाख तक हो सकता है।
ये जो ब्लैक होल है वो स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच वाला एक प्रकार है। अब तीसरा है सबसे बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल, और इसका जो मास है वो सूर्य के मास से लाखों और अरबों गुना ज्यादा हो सकता है, और ये लगभग हर बड़ी गैलेक्सीज में पाया जाता है। अब हम फटाफट ब्लैक होल के की पॉइंट देखते हैं। जो ब्लैक होल के चारों तरफ सीमा होती है उसका नाम है इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल के अंदर बहुत ज्यादा प्रमाण में ग्रेविटी होती है, इस वजह से उसके पास जाने से उसके अंदर एक खिंचाव बढ़ता है। उसके पास जाने से इंसान एक नूडल की तरह खींचता है, और इसी इफेक्ट को स्पेगिटिफिकेशन कहते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड और उसके विकास को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लैक होल का गैलेक्सीज का निर्माण और उनके विकास में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्लैक होल के बारे में स्टडी करने से हमें स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के बारे में जानकारी मिलती है, और ये जो ब्लैक होल है ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट वाली टेलीस्कोप से ही देखने को मिलते हैं। अभी देखते हैं कि ये जो ब्लैक होल है इनका अंत कैसे होता है। ब्लैक होल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो गैस के वजह से, उसका एक टाइम के बाद धीरे धीरे तरीके से उसकी प्रोसेस कम होने लग जाती है। इसी के वजह से उसका जो मास है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है, और जो ब्लैक होल्स है वो जो स्पेस में जो आजू बाजू में जो एनर्जी है उनको जब वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो भी वो एक तरीके से रिड्यूस होने लग जाते हैं, और एक समय के बाद जैसे कि वो पूरे तरीके से श्रिंक या रिड्यूस हो जाते हैं और वो जैसे खत्म ही हो जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये ब्लैक होल वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, और नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज थैंक यू सो मच।